तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी आपको शुरू में ऐसी लगेगी जैसे मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर मात्र 1 से 2 मिनट बाद इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे ट्विस्ट आएंगे कि आप भूल जाओगे कि आपने कभी ऐसी मूवी देखी भी होगी। और एक और खुशखबरी, मैंने डिसाइड किया है कि यार मैं आप लोगों को ना मूवी के नाम बता दिया करूंगा, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं कहता हूँ जाके टेलीग्राम पर देख लो। देखो टेलीग्राम पर आपको वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो, बाकी समझदार लोग समझ जाएंगे। तो अब बिना टाइम गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर शहर से आई हुई एक राइटर गांव के एक आदमी के घर जाती है। ये आदमी देखने में काफी डरावना लगता है, पर हम इसको इग्नोर करेंगे और हम ध्यान देंगे इस लड़की के ऊपर जिसका नाम होता है जेनिफर। तो जेनिफर शहर से आई है गांव में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। वो एक राइटर है, वो एक नई बुक लिख रही है और वो चाहती है कि उसके आस पास शांति हो। तो जिसके घर में ये रहने वाली है वो घर इसी बंदे का है। तो ये बंदा जेनिफर को चाबी देता है और उस जगह पर जाने के लिए कागज पर बना हुआ एक मैप देता है, पर इस बंदे की ड्राइंग इसकी शक्ल से मैच करती है। तो जेनिफर को इस मैप में कुछ भी समझ में नहीं आता और जेनिफर रास्ता भटक जाती है। और तभी जेनिफर को दिखता है एक पेट्रोल पंप और इस आदमी से कहती है कि मुझे ना इस जगह पर जाना है। तो ये आदमी जिसका नाम होता है जॉनी, ये कहता है अरे तुम गलत रास्ते पे आ गई हो, मैं तुमको बताता हूँ सही रास्ता कौन सा है, तुम यहाँ से जाना। और जब जेनिफर यहाँ से जा रही होती है तो गलती से पानी जॉनी को पकड़ जाता है, जिसके बाद जॉनी के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और जॉनी को ये बात अपने ईगो पर लगती है। नहीं भाई सही में अगर पानी गिर गया तेरे ऊपर तो मतलब तेरी बेइज्जती हो गई, कुछ भी मतलब। खैर हम लोग तो इस बात को इग्नोर कर सकते हैं, पर जॉनी इस बात को इग्नोर नहीं करता। फिलहाल यहाँ से जेनिफर चली जाती है और जेनिफर इस घर में रहने वाली है। और ये घर एकदम जंगल के बीचों बीच होता है, बगल में तालाब होता है जैसा कि जेनिफर को चाहिए था। तो अब जेनिफर के कपड़ों में दाग लग जाता है, तो जेनिफर यहाँ पर अपने कपड़े उतार कर अपने कपड़े धोने लगती है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि जेनिफर को कोई रिकॉर्ड कर रहा। और 1-2 दिन बाद जेनिफर क्या देखती है कि उसके घर का नल खराब हो चुका है। तो वो एक प्लम्बर को बुलाती है। इस प्लम्बर का नाम होता है मैथ्यू, जो कि दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है, पर ये अपना काम बखूबी करता है। अब अगर आपके घर में कोई प्लम्बर आता है और अपना काम काफी अच्छी तरीके से करता है तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ी ज्यादा पैसे दे दोगे और अगली बार आप उसी को बुलाओगे। पर जेनिफर मैडम जी इतनी खुश हो जाती है कि वो सीधा यहाँ पर मैथ्यू को होंठों पर पप्पी दे देती है। जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। और मैथ्यू तो एकदम से सहम जाता कि ये माता जी ये क्या हो गया, ऐसी किस्त तो मुझे कभी नहीं मिली। अब मैथ्यू का तो दिन बन गया। अब मैथ्यू यहाँ से चला जाता है और कुछ दूरी पर जाने पर मैथ्यू को जॉनी और उसके दोस्त दिखते हैं। जॉनी और उसके दोस्त मैथ्यू को जानते हैं और तभी ये बंदा जिसको हम बुलाएंगे कैमरामैन, तो ये कैमरामैन भी वहीं पर था जब मैथ्यू को किस मिली थी, ये रिकॉर्ड कर रहा था। ये जॉनी से कहता है पता है मैथ्यू को किस मिला। तब जॉनी कहता है अबे इसको किसने किस दे दिया। तभी कैमरामैन बोलता है उसी ने जिसने तेरे ऊपर पानी गिराकर तेरी बेइज्जती कर दी थी। तो जॉनी यहाँ पर गुस्से में आग बबूला हो जाता कि साला ये लोग फिर से बेइज्जती कर रहे। अब जॉनी सोचता है कि साला इस अगले पगले को किस देती तो मुझको तो बहुत कुछ दे देगी। तो जॉनी यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है देखना उसने जितना मैथ्यू को दिया है उससे कई गुना ज्यादा वो मुझको देगी। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाई जाती है जेनिफर। तो जेनिफर मैडम जी के भी अलग शौक है। जेनिफर मैडम जी यहाँ पर पाउडर को पेपर में रोल करके फूफू कर रही होती है कि तभी जेनिफर को अपने घर के आस पास से आवाजें आने लगती है। और जेनिफर जैसे ही बाहर देखने जाती है उसको कोई नहीं दिखता। वो फिर से घर के अंदर आती है कि तभी उसको गेट पर दिखता है जॉनी। अब हम सभी को मालूम कि जॉनी और उसके दोस्तों का क्या इरादा है। वो यहाँ पर मैथ्यू को भी अपने साथ लाए थे और जेनिफर सोचती है अच्छा कि इस पगले की वजह से मेरी लंका लग गई। अब वो यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि तुम लोग रुक जाओ थोड़ी देर, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, वो तुम सबको मार के भगा देगा। पर इन तीनों को अच्छे से मालूम था कि घंटा इसका कोई बॉयफ्रेंड है, मैथ्यू को किस दे रही है, रहने यहाँ पर अकेले आई है, फोन पर किसी से बात भी नहीं करती। और ये लोग कहते हैं हाँ बुला अपने बॉयफ्रेंड को बुला, हम लोग रुके हुए हैं। और जॉनी का ये दोस्त जिसको हम बुलाते हैं कैमरामैन, वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो हर एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है। और अब जेनिफर भी समझ जाती है कि उसका झूठ इनके सामने आ चुका है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहती है कि प्लीज मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जॉनी कहता है तूने मैथ्यू को किस दी थी, तो हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि तू हम लोगों को भी खुश करे। कि तभी जेनिफर यहाँ पर पेपर स्प्रे डालकर इन सभी को चकमा देकर भाग जाती है। और अब जेनिफर बेचारे रोते हुए जंगलों में भाग रही होती है कि तभी जेनिफर को यहाँ पर 2 आदमी दिखते हैं। इनमें से एक आदमी होता है उसका मकान मालिक और दूसरा आदमी होता है पुलिस वाला जिसका नाम होता है शेरिफ।
अब वो अपनी सारी प्रॉब्लम इस पुलिस वाले को बताती है। तो शेरिफ कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं उन तीनों को सबक सिखाऊंगा। और शेरिफ इस मकान मालिक से कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ। अब शेरिफ जैसे ही जेनिफर के घर पे आता है, जेनिफर के घर से वो तीनों ही लोग जा चुके थे। अब शेरिफ यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर जेनिफर के घर की तलाशी लेता है, जहाँ पर वो क्या पाता है कि जेनिफर इस समय पी हुई थी, उसने यहाँ पर फूफू भी किया था। तो अब शेरिफ को ना जेनिफर पे ही शक होता है। वो सोचता है कि ये शहर की लड़की है और इसके शौक भी काफी बड़े हैं, तो क्या पता इसने खुद ही उन लड़कों को अपने पास बुलाया हो। शेरिफ कहता है कि उन लड़कों से पहले मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। और यहाँ पर जेनिफर सोचती है व्हाट द एफ, कि इस पुलिस वाले को मेरी तलाशी क्यों लेनी है, पर फिर भी जेनिफर यहाँ पर कोऑपरेट करती है। अब हम लोग सोच रहे थे कि इस गाँव के जॉनी, कैमरामैन और उसका एक और दोस्त, यही लोग बड़े नीच हैं, पर नहीं, इन सभी से बड़ा नीच होता है ये पुलिस वाला जिसका नाम था शेरिफ। वो यहाँ पर तलाशी लेते हुए कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जेनिफर के साथ, जिससे जेनिफर को यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कि तभी हम लोग क्या देखते हैं कि जॉनी भी यहाँ पर आ गया अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर एक और राज की बात खुलती है कि शेरिफ इन तीनों ही लड़कों को जानता है और शेरिफ इन्हीं के साथ उठता बैठता है और शेरिफ एक तरह से इनका बॉस टाइप का है। अब शेरिफ यहाँ पर जेनिफर को पकड़ लेता है और ये भी उसके साथ वही करता है जो जॉनी उसके साथ कर रहा था, उसको परेशान। और तभी शेरिफ मैथ्यू से कहता है कि तूने आज तक बस अपने हाथों का इस्तेमाल किया, आज मैं तुझे रियल चीज दिलाऊंगा। पर मैथ्यू जेनिफर के साथ कुछ भी करने के लिए नहीं मानता। वो कहता है मैं ये सब नहीं करूंगा। पर तभी ये लोग कहते हैं कि अगर तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हम लोग तेरे से बोल रहे हैं, तो हम लोग इस लड़की को और परेशान करेंगे। तो मैथ्यू दबाव में आ जाता है और वो जेनिफर के साथ गलत काम करता है। और जब ये सभी लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं, तब मौका पाकर जेनिफर यहाँ से भागने लगती है। पर ये सभी लोग इसी गाँव के थे, तो इन सभी लोगों को यहाँ का रास्ता बखूबी मालूम था। तो ये लोग जेनिफर को दोबारा से पकड़ लेते हैं और इस बार शेरिफ जेनिफर के साथ गलत काम करता। और फिर उसके बाद अगला बंदा, फिर अगला बंदा। और अब जेनिफर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो बेचारी लंगड़ाते हुए एक पुल के पास जाती है और वहाँ से छलांग लगा देती है। और यहाँ पर शेरिफ घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर ये लड़की जिंदा बच गई ना, तो हम सभी के लग जाएंगे, तब तुम लोगों का काम है उसको ढूंढना। कि तभी वो क्या देखता है कि एक कैमरामैन हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और शेरिफ इस कैमरामैन से कहता है अबे मोटे, बॉडी से बड़े, अकल से छोटे, तेरे में क्या चुल्ले हर चीज को रिकॉर्ड करने की। अगर ये रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लग गई ना, तो हम लोग जिंदगी भर जेल में बिताएंगे। तो शेरिफ यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को लेकर तोड़ देता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोग तलाशी जारी रखना। और अब शेरिफ अपने घर चला जाता है। और हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं कि शेरिफ की एक फैमिली होती है, जहाँ पर उसकी एक बेटी होती है, एक बीवी होती है जो कि इस समय प्रेग्नेंट है। और शेरिफ अपनी बेटी से काफी प्यार करता है। और इस सीन को देखकर हमको साफ साफ मालूम चलता है कि अपराधी किसी भी रूप में हो सकता है। अब कोई इंसान सोचेगा कि इसकी इतनी अच्छी फैमिली है, वो एक पुलिस की जॉब कर रहा है, वो एक ऐसा क्राइम भी कर सकता है। पर हम सभी लोग जानते हैं कि ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता। खैर अब शेरिफ अगले दिन उस मकान मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि वो जो जेनिफर थी ना, उसने कल ही अपना घर खाली कर दिया और वो यहाँ से जा चुकी है, ये रही तुम्हारी चाबी। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, मैथ्यू को, जो कि हर समय जंगल में ही घूमता रहता। दरअसल उसने जो जेनिफर के साथ किया, उस बात को लेकर वो काफी परेशान है। कि तभी उसको जेनिफर की जैसी एक लड़की दिखती है जो कि भूत की तरह लग रही थी। और शाम को हम लोग फिर से शेरिफ को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी के बगल में बैठकर छोटे शेरिफ के साथ खेल रहा होता है। कि तभी शेरिफ के पास एक कॉल आता है। ये कॉल किया था उस मकान मालिक ने, जो कि कहता है कि मुझको जेनिफर की फैमिली की तरफ से फोन आया था। वो लोग कह रहे हैं कि जेनिफर यहाँ पर नहीं आई और उन लोगों की जेनिफर से बात भी नहीं हुई। और अब इस बात को सुनकर शेरिफ घबरा जाता है कि ये मैटर तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। और अब होता है नया सवेरा और अब शेरिफ यहाँ पर इस मकान मालिक के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। और वो आज जानवरों को नहीं, इस मकान मालिक का ही शिकार कर देता है, क्योंकि अब शेरिफ को सबूत छुपाने थे। और शेरिफ को मालूम था कि यह मकान मालिक सब कुछ जानता है कि आखिरी बार जेनिफर उसी के साथ थी। और अब हमको दिखाई जाती है जेनिफर, जो कि जिंदा है। उसने मैथ्यू को पकड़ के रखा था। मैथ्यू यहाँ पर कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जो भी था वो मेरी मजबूरी थी। पर जेनिफर यहाँ पर मैथ्यू को बांधकर चली जाती है और जंगल में ही कैमरामैन और उसका दोस्त मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। कि तभी इस कैमरामैन को जेनिफर दिखती है और वो जैसे ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, यहाँ पर एक फंदा लगा होता है जिससे इस कैमरामैन के पैर का कचूमर बन जाता। कि तभी पीछे से इसका एक और दोस्त आता है, उसको भी जेनिफर यहाँ पर बेहोश कर देती है। और अब वो इन दोनों को इतनी बुरी मौत देती है कि मैं क्या बताऊं। वो इस मोटे कैमरामैन को एक पेड़ के पास बांधकर उसकी आंखों के साथ कुछ ऐसा करती है जो कि हम लोग अपने करियर के साथ करते हैं, खिलवाड़।
Emotional damage. और जो जॉनी का दूसरा दोस्त था उसको यहाँ पर जेनिफर गर्म पानी में उबले हुए आलू की तरह बना देती है। और अब बारी आती है जॉनी की। तो वो जॉनी के पेट्रोल पंप जाती है और उसकी तरफ पीट करके खड़ी होती है। तो जॉनी कहता है ये कौन सी लड़की है जो कि खुद ही मेरे पास आ गई और संस्कारी होना चाहती है। कि तभी जेनिफर उसको डंडा मार के यहाँ पर बेहोश कर देती है। और वो जॉनी के साथ जो करती है, हे भगवान, वो जॉनी का छोटा जॉनी काट देती है। और अब छोटा जॉनी का भी काम तमाम और बड़े जॉनी का भी काम तमाम। अब बारी थी शेरिफ की। और शेरिफ के घर में उसकी बच्ची को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर आती है। और ये ट्यूशन टीचर कौन होती है? जी हाँ, जेनिफर। और जब शेरिफ को इस ट्यूशन टीचर के बारे में मालूम चलता है तो वो काफी रफ्तार में खड़ा आता है। पर तब तक जेनिफर उसकी बेटी को लेकर चली गई थी। अब जेनिफर ने शेरिफ की बीवी से ये कहा था कि वो उसकी बेटी को पार्क घुमाने ले जा रही। तो अब शेरिफ गुस्से में उसी पार्क के पास जाता है और यहाँ पर जेनिफर धोखे से उसको भी बेहोश करके बांध देती है। और वो यहाँ पर शेरिफ को भी बड़ी यूनिक तरीके से पनिशमेंट देती है। वो शेरिफ की ही गन को शेरिफ के पिछवाड़े में घुसाकर उस गन के ट्रिगर को मैथ्यू के हाथ में बांधकर बाहर की ओर चली जाती है। अब ये सिस्टम कुछ ऐसा था कि जैसे ही मैथ्यू उठेगा और जैसे ही वो अपना हाथ आगे पीछे करेगा, ये गन का ट्रिगर दब जाएगा और शेरिफ का पिछवाड़ा फट जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर मैथ्यू उठता है, शेरिफ मैथ्यू से कहता है कि तू बिल्कुल भी मत हिलना। पर मैथ्यू तो मैथ्यू ठहरा। मैथ्यू की बॉडी में हरकत की वजह से ये रस्सी हिल जाती है और वो गन शेरिफ के पिछवाड़े में चल जाती है। यानी कि जेनिफर का बदला हो चुका है पूरा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि जो शरीफ दिखता है वो हर बार शरीफ नहीं होता। और किसी भी अनजान आदमी को इतना भी सर पर मत चढ़ाएं कि वो आपके ही सर पर मूत दे। ऐसा ही अच्छा ज्ञान और हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर मिलेगी। और अगर आपको साउथ की मूवी देखने का शौक है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है पोलो परसिस।